जी हाँ बच्चों, आज हम लोग को पढ़ना है मैट्रिक्स में जितने भी कंपोनेंट एलिमेंट्स थे। कुछ कंपोनेंट एलिमेंट्स हम लोग कर चुके हैं, जैसे इंजाइम्स इम्पोर्टेंट था। उसके बाद जो उनका डीएनए था सर्कुलर फॉर्म में, जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट डीएनए बोलते थे। तो मैट्रिक्स या फिर स्ट्रोमा वाला पार्ट में दूसरा कंपोनेंट एलिमेंट्स आज देखेंगे, क्लोरोप्लास्ट डीएनए। क्लोरोप्लास्ट डीएनए अनदर फॉर्म में इसको जो है प्लास्टिडियल डीएनए भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्लास्टिडियल डीएनए, या फिर इसको प्लाज्मा जीन भी बोलते हैं। प्लाज्मा जीन भी बोलते हैं। ये तो 3 नाम हो गया। क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, मैट्रिक्स वाले पार्ट में डीएनए है, बहुत कम अमाउंट में ट्रेसेस में डीएनए आरएनए होती है, जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है। ये खुद की डीएनए से खुद को कंट्रोल करता है, और फिर इसका न्यूक्लियस का, उस सेल के जो न्यूक्लियस का डीएनए है, उनका इन पे एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाता है। तो एक्चुअली जो क्लोरोप्लास्ट डीएनए है, यह खुद की एक्टिविटी को बहुत हद तक क्या करता है? कंट्रोल करता है। और उस सेल का न्यूक्लियस भी उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। क्लोरोप्लास्ट डीएनए के रिगार्ड अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्कवर्ड की बात करेंगे। डिस्कवर्ड बाय 2 साइंटिस्ट था, रिश एंड प्लाउट। रिश एंड प्लाउट। दूसरा, प्लास्टिडियल डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, उसको इस तरह से लिखते हैं DS डीएनए। डबल स्टैंडर्ड डीएनए कैसा है? सर्कुलर फॉर्म में। सर्कुलर फॉर्म में यहीं पे सेल के अंदर, यूकेरियोटिक सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल्स है, ये एक्चुअली लीनियर फॉर्म में है डीएनए, यहाँ पे लीनियर फॉर्म। लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो डीएनए है वो इस तरह से डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर फॉर्म में है। यूकेरियोटिक डीएनए लीनियर फॉर्म में होता है, डबल स्टैंडर्ड लीनियर होता है, बट क्लोरोप्लास्ट डीएनए जो होता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर फॉर्म में होता है। बहुत कन्फ्यूजिंग है, तो यहाँ पे याद रखेंगे, ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है। विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होती है ये जो डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये डीएनए यहाँ पे क्या होती है? विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की जो एक्टिविटी होती है पूरी क्लोरोप्लास्ट की जो एक्टिविटी होती है खुद के डीएनए से, और ये उस सेल के न्यूक्लियस के डीएनए से क्या होती है? कंट्रोल होती है। तो हेडिंग डालेंगे क्लोरोप्लास्ट एक्टिविटी। क्लोरोप्लास्ट डीएनए के रिगार्ड हम लोग जनरल बात किए। अब हम लोग बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट की एक्टिविटी। क्लोरोप्लास्ट एक्टिविटी। ये जो क्लोरोप्लास्ट की एक्टिविटी होती है खुद के डीएनए से, न्यूक्लियर डीएनए से, 2 डीएनए से एक्टिविटी कंट्रोल होती है। यहाँ पे कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट एक्टिविटी कंट्रोल्ड बाय 2 सेट्स ऑफ डीएनए, है ना। क्लोरोप्लास्ट एक्टिविटी कंट्रोल्ड बाय 2 सेट्स ऑफ डीएनए। 2 सेट्स ऑफ डीएनए। यहाँ पे 2 सेट्स ऑफ डीएनए जो होगा, डीएनए दैट मीन्स जीन। 2 सेट्स ऑफ डीएनए। कौन कौन सा सेट ऑफ डीएनए होगा? एक तो न्यूक्लियर डीएनए होगा, न्यूक्लियस का डीएनए, और दूसरा जो होगा खुद का डीएनए, क्लोरोप्लास्ट डीएनए। दूसरा होगा क्लोरोप्लास्ट डीएनए। इस तरह से क्लोरोप्लास्ट की जो एक्टिविटी कंट्रोल होगी, खुद का भी ब्रेन है, और फिर उस सेल के जो कमांडर है न्यूक्लियस, वहाँ से भी इंफॉर्मेशन इनको मिलती है। एक्टिविटी कंट्रोल होती है न्यूक्लियर डीएनए एंड क्लोरोप्लास्ट डीएनए। एक्टिविटी कंट्रोल बाय 2 सेट्स ऑफ डीएनए।
अपना और उस सेल का न्यूक्लियस का। इसी वजह से क्लोरोप्लास्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल, क्योंकि खुद की भी ब्रेन है और उस सेल का भी कमांड, उस सेल के न्यूक्लियस का भी कमांड है। इसी वजह से बोलते हैं इसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। इसी वजह से कह सकते हैं 10 क्लोरोप्लास्ट इज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल समझे, खुद की भी डीएनए है और उस सेल का भी डीएनए है, न्यूक्लियर डीएनए, और खुद की डीएनए जो है उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट डीएनए। दैट मीन्स ये पार्शियली इंडिपेंडेंट सेल ऑर्गेनेल है, कह सकते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है। दैट इज पार्शियली इंडिपेंडेंट, that is partially independent cell organelle। पार्शली इंडिपेंडेंट सेल ऑर्गेनेल कह सकते हैं। ओके, इसके अलावा इसको हम लोग ए सेल विद इन ए सेल भी कह सकते हैं, क्योंकि एक सेल की जो है न्यूक्लियस होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट का खुद का भी न्यूक्लियस है, इसीलिए कहते हैं ए सेल विद इन ए सेल। सेल के अंदर न्यूक्लियस या फिर डीएनए होता है। इस तरह से क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी क्या है, खुद की डीएनए है, जिस वजह से इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट कंसिडर्ड एज ए सेल विद इन ए सेल। क्लोरोप्लास्ट considered as a cell within a cell। ए सेल विद इन ए सेल ये कह सकते हैं, सेल के अंदर सेल। ओके, ये प्रोकैरियोटिक नेचर का है न्यूक्लियोइड फॉर्म्स में, और ये लीनियर फॉर्म्स में यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक नेचर का सेल ऑर्गेनेल। इस वजह से क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स आर सिम्बायोटिकली एसोसिएट विथ यूकैरियोट्स। ए सेल विद इन ए सेल है ना, दैट इज प्रोकैरियोट्स आर symbiotically associated with यूकैरियोट्स। एक्चुअली समझेंगे यहाँ पे प्रोकैरियोटिक नेचर का सेल ऑर्गेनेल है, जस्ट लाइक सेल है, क्योंकि खुद की डीएनए है, और ये किसके अंदर है, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर है। इसी वजह से बोलते हैं प्रोकैरियोट्स आर सिम्बायोटिकली एसोसिएट विथ यूकैरियोट्स। ए सेल विद इन ए सेल भी बोल सकते हैं, एक सेल के अंदर सेल, क्योंकि खुद की डीएनए है। क्लोरोप्लास्ट डीएनए हम लोग और उनकी एक्टिविटी किस तरह से कंट्रोल होती है आज के क्लास में हम लोग देखें। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा ग्रेनम। ग्रेनम इन द सेंस ये सेल था, ये क्लोरोप्लास्ट इस तरह से था, डबल मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल। हम लोगों ने इन्वेलप को देखा, थैलेकोइड मिल के ग्रेनम को बनाया था। इसके मैट्रिक्स वाले पार्ट को देखें तो अब ये जो थैलेकोइड मिल के ग्रेनम को बनाया है, इसी ग्रेनम को डिस्कस करना है। दो कंपोनेंट एलिमेंट्स में इन्वेलप, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, उसके अलावा जो लिक्विड सब्सटेंस था, ग्राउंड सब्सटेंस, उसको डिस्कस कर चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग ग्रेनम को देखेंगे। ओके, क्लोरोप्लास्ट में थर्ड कंपोनेंट हम लोग को डिस्कस करना रह गया है, ग्रेनम, जहाँ पे लाइट रिएक्शन होती है। इसको डिस्कवर्ड मियर ने किया था,
ये बना होता है 20 to 50 थैलेकॉइड मिलके, 20 to 50 थैलेकॉइड मिलके। किस तरह से, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये क्लोरोप्लास्ट है, डबल मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल है, इनमें एक थैलेकॉइड, दूसरा, तीसरा, इस तरह से ग्रेनम का फॉर्मेशन करेगा। और ये कितने नंबर्स में थैलेकॉइड होंगे एक ग्रेनम का फॉर्मेशन करेगा? ये होंगे नंबर्स में 20 to 50 थैलेकॉइड्स होंगे। और इस तरह से किसका फॉर्मेशन करेगा? ग्रेनम का फॉर्मेशन करेगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रेनम। यहाँ पे क्या होती है? लाइट रिएक्शंस होती है, लाइट रिएक्शन। और इस लाइट रिएक्शन में क्या क्या बनता है? यहाँ पे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ATP, NADPH2, ये एनर्जी सोर्स है। यहाँ पे मेनली ये दोनों का रोल है लाइट रिएक्शन में। और साइक्लिक नॉन साइक्लिक में H+ इलेक्ट्रॉन ये सब भी क्या करता है? फुलफ़िल करता है उस वर्क को। तो ग्रेनम में एक्चुअली क्या होती है? लाइट रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन में ATP, NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। इसका यूज़ डार्क रिएक्शन में स्ट्रोमा वाला पार्ट में होता है। ये क्या है? स्ट्रोमा वाला पार्ट, स्ट्रोमा। यहाँ पे डार्क रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन होती है। और डार्क रिएक्शन में ये यूज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है और इनको कन्वर्ट करता है, रिड्यूस करता है ग्लूकोज में, C6H12O6, ये ग्लूकोज में। तो यहाँ पे क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होती है, रिडक्शन होता है इस तरह से। और यहाँ पे एनर्जी, ये एनर्जी यूज़ होती है, ATP, NADPH2। हम लोग स्ट्रोमा वाला पार्ट पढ़ चुके हैं। ग्रेनम को देखेंगे, बाउंड्री वॉल भी हो चुका है। तो ग्रेनम के रिगार्ड अगर बात करें तो यहाँ पे डिस्कवर्ड सबसे पहले देखते हैं किसने किया था। डिस्कवर्ड एक मेयर साइंटिस्ट था, मेयर, डिस्कवर्ड बाय मेयर। एक साइंटिस्ट कौन था? मेयर था। नंबर्स जो यहाँ पे ग्रेनम का होता है एक क्लोरोप्लास्ट में, नंबर, ये नंबर होती है 4200, 4200 ग्रेनम पर क्लोरोप्लास्ट, 4200 ग्रेनम पर क्लोरोप्लास्ट। एक क्लोरोप्लास्ट में ग्रेनम का नंबर्स होता है इतना। और एक ग्रेनम बनने के लिए कितने थैलेकॉइड मिलके, कितने थैलेकॉइड मिलके? 20 to 50 थैलेकॉइड मिलके, थैलेकॉइड पर ग्रेनम। 20 to 50 थैलेकॉइड एक ग्रेनम में। एक ग्रेनम का जो फॉर्मेशन होता है 20 to 50 थैलेकॉइड क्या होती है? स्टॉक में आता है, एक दूसरे के स्टॉक में, 1 2 3 4, दैट मीन्स 20 to 50, है ना। ये जो ग्रेनम वाला पार्ट है साइट ऑफ लाइट रिएक्शन है। ये कौन सा रिएक्शन है? साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। RKN शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, साइट फॉर लाइट रिएक्शन। और ये जो लाइट रिएक्शन होती है, ये लाइट रिएक्शन कंट्रोल्ड होता है स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं पिगमेंट सिस्टम। लाइट रिएक्शन कंट्रोल्ड होता है, कंट्रोल्ड बाय स्पेसिफिक, कंट्रोल्ड बाय स्पेसिफिक group of pigment molecules, pigment molecules, group of pigment molecules, specific group of pigment molecules called pigment system, called pigment system। ये पिगमेंट सिस्टम PS मेंशन करते हैं। और पिगमेंट सिस्टम को, पिगमेंट सिस्टम, ये जो पिगमेंट सिस्टम होता है 2 टाइप्स के होते हैं। पिगमेंट सिस्टम 2 टाइप्स, एक होता है PS1,
और एक होता है PS2, पिगमेंट सिस्टम 1, पिगमेंट सिस्टम 2। दोनों का जो है थैलेकॉइड सरफेस में पोजीशन होता है, अलग अलग जगह होता है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में ही होता है। एक थैलेकॉइड दूसरे थैलेकॉइड के ऊपर इस तरह से क्या होती है, एग्जिस्ट करती है, पिलर लाइक। तो ये जो थैलेकॉइड के बीच में पिगमेंट सिस्टम होंगे, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, ये PS2 होंगे, और जो अपर सरफेस में होंगे, जो नॉन एप्रेस्ड होंगे, उसमें PS1 होंगे। तो यहाँ पे लाइट रिएक्शन कंट्रोल होती है दो तरह के पिगमेंट सिस्टम से, ग्रुप ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल से, जिसको क्या बोला गया है, पिगमेंट सिस्टम बोला गया है। तो इस तरह से पिगमेंट सिस्टम जो होता है दो होती हैं, PS1 और PS2। दोनों का पोजीशन अगर देखेंगे तो ये इस तरह से क्या होती है, थैलेकॉइड होता है इस तरह से, दूसरा ग्रेनम के साथ अटैच होता है, थैलेकॉइड थैलेकॉइड थैलेकॉइड, ये मिलके ग्रेनम बनाया है, ये इंटर ग्रेनम है, दूसरे के साथ जोड़ता है। तो यहाँ पे PS1 का जो लोकेशन होगा, ये बाहर वाला पार्ट जो कहीं किसी के साथ दबा हुआ नहीं है, नॉन एप्रेस्ड पार्ट पे, और इसका जो पोजीशन होगा दो थैलेकॉइड के बीच का, ये इस तरह से होंगे। अपर सरफेस में नॉन एप्रेस्ड पार्ट में PS1, तो ये जो इंटरग्रेनम है, यहाँ पे जी भी जो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, PS1 होंगे, PS1। इस पोर्शन पे भी होंगे PS1, और इस पोर्शन पे जो होंगे दबा हुआ पोर्शन पे, ये क्या होगा, PS2, पिगमेंट सिस्टम 2। इस तरह से समझ में आया। पिगमेंट सिस्टम एक्चुअली क्या है, ये पिगमेंट सिस्टम ये क्या करता है, लाइट रिएक्शन को कंट्रोल करता है, जहाँ पे क्या होती है, एनर्जी बनता है, ATP और NADP H2 ये सब बनता है। ओके, तो PS1 PS2 का लोकेशन अगर बताएंगे तो PS1 का लोकेशन क्या होता है, ये नॉन एप्रेस्ड पार्ट ऑफ थैलेकॉइड लोकेटेड होता है। इसका लोकेशन क्या होता है, लोकेशन नॉन एप्रेस्ड पार्ट ऑफ थैलेकॉइड, नॉन एप्रेस्ड पार्ट ऑफ थैलेकॉइड है ना, नॉन एप्रेस्ड, दबा हुआ नहीं, ऊपर सरफेस में। यहीं पे PS2 का जो लोकेशन होगा, ये कहाँ होगा, एप्रेस्ड पार्ट ऑफ थैलेकॉइड, ये एप्रेस्ड पार्ट ऑफ थैलेकॉइड। एप्रेस्ड पार्ट ऑफ थैलेकॉइड, ये एप्रेस्ड पार्ट होंगे और ये नॉन एप्रेस्ड पार्ट होंगे। लोकेशन इस तरह से यहाँ पे थैलेकॉइड के सरफेस में नॉन एप्रेस्ड पार्ट पे ये होंगे इस तरह से। तो PS1 PS2 का लोकेशन इस तरह से हम लोग देखें। थैलेकॉइड को अगर देखेंगे, ये जो एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग थैलेकॉइड बोलते हैं, मिल मिल के ग्रेनम का फॉर्मेशन करता है। थैलेकॉइड एक्चुअली क्या है, इस तरह से थैलेकॉइड का स्ट्रक्चर हम लोग मेंशन करें तो इस तरह से एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होती है, बीच में होलो सरफेस होता है, और इस तरह इसके मेम्ब्रेन में क्वांटाजोम एग्जिस्ट करता है, जिसमें पिगमेंट मॉलिक्यूल्स रहता है। ये क्या है, क्वांटाजोम। और जो थैलेकॉइड के अंदर का होलो स्पेस है उसको बोलते हैं लोक्यूल्स। लोक्यूल बोलते हैं, खाली स्पेस, लोक्यूल। ये थैलेकॉइड एक्चुअली है क्या, ग्रेनम जो बना है उसका एक पार्ट को अगर दें तो क्या बोलेंगे, थैलेकॉइड बोलेंगे। यूनिट ऑफ ग्रेनम, यूनिट ऑफ ग्रेनम, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थैलेकॉइड। थैलेकॉइड एक हो गया और मिल मिल के ग्रेनम का फॉर्मेशन किया है, तो यूनिट ऑफ ग्रेनम क्या होगा, थैलेकॉइड होगा। थैलेकॉइड क्या है, मेम्ब्रेन बोन फ्लैटेंड स्ट्रक्चर। कैसा है, मेम्ब्रेन बोन फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, फैला हुआ स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर में सेंट्रल वैक्यूल्स है, सेंट्रल स्पेस है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोक्यूल्स बोले हैं। उसके अलावा ये जो थैलेकॉइड है ये क्या है, थैलेकॉइड जस्ट लाइक क्या है, क्रिस्टी,
माइटोकॉन्ड्रिया को देखे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन इस तरह से अंदर की तरफ धसा हुआ है। इस पोर्शन को बोलते हैं क्रिस्टी, जहाँ पे एलिमेंट्री पार्टिकल्स होता है ऑक्सीजोम। तो ये जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है और ये जो इनर मेम्ब्रेन है जिसको क्रिस्टी बोलते हैं धसा हुआ अंदर की तरफ, ये दोनों एनालोगस पार्ट है ना। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन और क्रिस्टी दोनों एक दूसरे से क्या एनालोगस सेल ऑर्गेनेल है। तो यहाँ पे थैलेकॉइड और माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी को इस तरह से हम लोग बोलेंगे, ये दोनों क्या है, एनालोगस सेल ऑर्गेनेल्स है ना, एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी। ओके, थैलेकॉइड इज जस्ट एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी। इस तरह से क्रिस्टी के सरफेस में जैसे ऑक्सीजोम रहता है, क्रिस्टी के सरफेस में क्या रहता है, ऑक्सीजोम, जहाँ पे एटीपी फॉर्म होता है। इसी तरह थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में क्वांटाजोम है जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उसको केमिकल फॉर्म्स एटीपी वगैरह में कन्वर्ट करता है, एटीपी एनएडीपी में कन्वर्ट करता है। दैट मीन्स साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी, दैट इज साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस। दोनों जगह एनर्जी प्रोड्यूस होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में जो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट है जिसको हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं, और थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में एलिमेंट्री पार्टिकल्स प्रेजेंट है क्वांटाजोम, दोनों जगह क्या होती है, एटीपी सिंथेसिस होती है। तो थैलेकॉइड क्या है, यूनिट ऑफ ग्रेनम और एनालोगस टू क्रिस्टी, दैट मीन्स साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस। तो आज के क्लास में हम लोगों ने ग्रेनम जहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले हो रहा है, एक क्लोरोप्लास्ट का वो पार्ट जहाँ पे लाइट एनर्जी को ट्रैप किया जाता है और जिस पोजीशन में पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है, उस पिगमेंट मॉलिक्यूल्स का फंक्शन है लाइट की एनर्जी को ट्रैप करना। लाइट की एनर्जी सनलाइट एनर्जी, क्वांटम एनर्जी भी कह सकते हैं, सनलाइट या फिर क्वांटम एनर्जी। तो क्वांटम एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाला कौन है, ग्रेनम है। एक्चुअली ग्रेनम जो फॉर्म हुआ है थैलेकॉइड मिल के हुआ है ना। ग्रुप ऑफ थैलेकॉइड इज ग्रेनम एंड ग्रेनम इज साइट ऑफ लाइट रिएक्शन वेयर एटीपी एंड NADPH2 इज फॉर्म। इस एटीपी और NADP का यूज़ कहाँ पे होता है, डार्क रिएक्शन में, स्टोमा वाला पार्ट में। हम लोग पहले क्लास में स्टोमा को पढ़ चुके हैं जहाँ पे डार्क रिएक्शन होती है, एंजाइम्स होता है, एंजाइम्स का फंक्शन होता है, रूबिस्को जिसको बोलते हैं RUBP, रूबिस्को। डार्क रिएक्शन में इस तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। इसको बोलते हैं रिडक्शन प्रोसेस। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, रिडक्शन। तो रिडक्शन करके ये क्या होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे ATP NADPH2 का जो फॉर्मेशन होता है ग्रेनम में, एक्चुअली जो सन की एनर्जी आती है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है, उसको बोलते हैं फोटोलाइसिस। यहाँ पे फोटोलाइसिस के बिहाफ पे ये सारा एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनता है, फोटोलाइसिस। वाटर का ब्रेकडाउन होता है जब लाइट की एनर्जी, सनलाइट एनर्जी, एक्चुअली सनलाइट एनर्जी क्या होता है, नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है। सन नहीं होता है तो कुछ भी नहीं होता, नेचुरल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी नहीं होता है तो ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद से नहीं बनाता, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता है। और जितने भी हेटेरोट्रोफ है वो ऑटोट्रोफ पे डिपेंड है, दैट मीन्स कोई हेटेरोट्रोफी नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ें। उसके बाद थैलेकॉइड देखें, सिंगल ग्रेनम के स्टॉक को क्या बोलते हैं, थैलेकॉइड बोलते हैं। ये एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी है। माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी करने का मतलब ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धसा हुआ होता है माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन, है ना। उस पर ऑक्सीजोम पार्टिकल्स होता है, यहीं पे ATP फॉर्म्स होता है, ATP है ना, ATP NADPH2 जो भी बोलो, ATP फॉर्म्स होता है। और थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में क्वांटाजोम है, यहाँ पे भी इस तरह से ATP फॉर्म्स होता है। इसी वजह से इन दोनों को क्या बोलते हैं, एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी, दैट मीन्स साइट ऑफ ATP सिंथेसिस, इसी वजह से बोलते हैं।
पिगमेंट सिस्टम दो फॉर्म में है, PS1 PS2। PS1 का लोकेशन नॉन एप्रेस्ड थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, और जो PS2 है वो एप्रेस्ड दबा हुआ बीच में। और जो PS1 का पोजीशन है जो इंटरग्रेनम है वहाँ पे भी PS1 होगा, क्योंकि वो नॉन एप्रेस्ड थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है। इस तरह से अब अगर बात करें ये क्वांटासोम का सरफेस कैसा है, रफ है। क्यों रफ है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्वांटासोम। तो सरफेस रफ ड्यू टू थैलेकॉइड कैरीगार्ड। अगर हम लोग एक बात करें तो थैलेकॉइड कैरीगार्ड क्या बात करेंगे, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है, इसका सरफेस रफ है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्वांटासोम। क्या है? सरफेस रफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, सरफेस रफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्वांटासोम। क्वांटासोम की वजह से क्या है, सरफेस क्या है, रफ है। और ये क्वांटासोम एक्चुअली है क्या, फोटोसिंथेटिक यूनिट। ये क्वांटासोम क्या है, फोटोसिंथेटिक यूनिट। इस तरह से। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ अदर देखेंगे। ओके, थैंक यू।